स्थिति मिल गई, आदेश हुआ, आवाज आई कि यही तुम्हारा स्वरूप है, इसी स्वरूप में अब तुम्हें सदैव निवास करना है। अब स्थूल शरीर से भवबंधन से मुक्ति। महाराज अनेक जन्मों से चलने वाले पथिक थे। एक बार विचरण करने वे पहुंच गए दिगंबर, और यहाँ पर मानिकापुर स्थित है अयोध्या के पास, वहां पहुंच गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और इधर चैंपों चैंपों हो रहा था। वास्तव में राजकुमारी की बारात आई थी वहां पर। तो राजा महाराजाओं का ठाठ ही निराला होता है। कितनी 32 घड़ियां होती न दिन में, हर घड़ी की एक रागनी है। तो हर रागनी के विशेषज्ञ आए हुए थे। उस घड़ी में वो गाल दिया मल्हार, उसमें पता नहीं कौन, उसमें धमाल, उसमें वो, उसमें भैरवी प्रभात समय में, और रात को 2 बजे एक कहरवा की धुन का समय आया। चैंपों चैंपों हो रहा था थोड़ी दूरी पर। महाराज शांत एकांत एक वृक्ष के नीचे विराजमान भजन कर रहे थे। महाराज की नियम बन गया था, अभ्यास इतना परिपक्व हो गया था, रात भर बैठ के भजन करे। सूर्य की पहली किरण के साथ भजन से उठे, यही घड़ी थी, और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर लेट जाए। हम लोगों की तरह पलंग पर न लेटे, यहीं मैदान में लेट जाए, ढेलों में लेट जाए, और लेटते ही नींद आ जाए। जहां पीठ लगी जमीन से तो फिर डनलप झक मारेगी। फर्स्ट क्लास निद्रा। एक निद्रा से आंख खुले 11 बजे, तब उठ के फिर हाथ मुंह धो के थोड़ा आगे बढ़ जाए। कोई आजू बाजू कुटिया हो तो उसके अंदर चले जाए, जो कोई संत हो उन्हें प्रणाम करे, कुछ दे दिया तो भिक्षा ले ले, नहीं दिया तो चुपचाप निकल जाए। महाराज ने अपने पेट के लिए मांगा भी कभी नहीं, कमी भी कुछ नहीं, भगवान प्रेरणा करके दिलवा दिया करे। किंतु 2-3 उपवास आए दिन की घटना थी। कभी कभी लोगों को आकाशवाणी हुई कि इन महात्मा की सेवा करो। सफर में दिखाई पड़ा एक महापुरुष वहां बैठे, जाओ इन्हें भिक्षा कराओ। तो वहीं बैठे थे, कोई मतलब नहीं चैंपों चैंपों से। महाराज के हमें सुनाई नहीं पड़े, लेकिन 2 बजे करीब इतनी मधुर धुन कानों में पड़ी, हम उठ के खड़े हो गए और हम वहां चले गए कि आखिर इतनी मधुर धुन, इतना बढ़िया भजन गा कौन रहा है। उसका मुंह तो देख लो। वहां गए तो एक 18-19-20 साल की एक लड़कियां पतुरिया वो गा रही थी, कुर्ता पजामा पहन के और टोपी रख के, एकदम लड़कुआ। इतना बढ़िया गावे हो महाराज के, उसके मुंह से फूल झड़ा करे, इतना बढ़िया गावे। हम सोचे पूरा भजन याद कर ले। एकदम दिगंबर। बहन बिटिया से पूछ तो सकते नहीं थे, बोले जल्दी जल्दी हमने याद किया, बस एक के लाइन याद हुई कि छवो हो फकीर गगन में कूटी, आसन मारी मगन होई बैठे, ध्यान धरे लो केत्र कूटी, छवो हो फकीर गगन में कूटी। बहुत कोशिश किया, आगे की लाइनें याद हुआ, लेकिन नहीं है हुई। कुट कुट करके हम थक गए, बहुत दिमाग लगाए, हो यादें नहीं हुई। क्या बताइए, बड़ा बढ़िया भजन रहा। जो महाराज महाप्रयाण को प्राप्त हुए, तब हमने विचार किया कि महाराज किस किस लाइन को गुनगुनाया करते थे, हम लोगों को समझाया करते थे। पता लगाया तो कबीर पंथियों में ये भजन मिल गया। तो छाओ हो फकीर गगन में कूटी, आसन मारी मगन हुई बैठे, ध्यान धरे लोकेत्र कूटी, छाओ हो फकीर गगन में कूटी।
तो कुटिया कैसे छावे, कैसे बनावे? तो नेह की ने करो मजबूती, सार शब्द की भीत उठी, छवो छवो हो फकीर गगन में कूटी। छानी तैयार हो गई। बुद्धि बड़ेरी ज्ञान कर कुरवा, तो भाव भगति की छानी चढ़ी, तो फिर दरवाजा चाहिए। दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, शील संतोष की टाटी बनी, छवो छवो हो फकीर गगन में कूटी। शील संतोष जब कहे तो कबीर अगम गोहरावे, आवागमन की फिक्र मिटी, छवो छवो हो फकीर गगन में कूटी। फिकर फाड़ फकनी करे ताई कहे फकीर। महाराज थे फकीर पृथ्वी पर नहीं, आकाश में। आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को। चित्त जब संकल्प विकल्प से रहित शून्य में टिकने की क्षमता पा जाता है तो इसका नाम है चिदाकाश। चित्त आकाशवत हो गया, न भीतर से भले उद्वेग पैदा हो न बुरे, और नहीं वायुमंडल में तमाम संकल्पों की लहर चल रही है। आज न बाह्य वायुमंडल के संकल्प ही अंदर प्रवेश कर पावे। एकदम सूरत श्वास में खड़ी हो गई, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। दूसरा विकल्प बीच में अवरोध ने उत्पन्न करे। चित्त एकदम आकाशवत हो गया, इसका नाम है चिदाकाश। करे कोई फिकर फकीर हो, भगवान का अंतरंग भगत हो, तो आकाश में कुटीर बना लो और वहीं निवास करो। तो छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी, आसन मारी मगन हुई बैठे। आसन मारे क्या भया मोई न मन की आस, जू को लू के बैल को घर ही कोस 50। आसन लगाने से क्या हुआ? यदि मन की आस नहीं मोई ना, कोलू का बैल घर के बाहर झांकता भी नहीं। एक 15 फुट की कोठड़ी में शाम भर में 50 कोस का रन कर लेता है, थक हार के बैठ भी जाता है। यदि आसन मार लिया और मन में सन सन हेलीकॉप्टर, मन हवा से बात कर रहा है, तुम कहां बैठे हो? तुम तो भाग रहे हो। ये आसन नहीं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम स्थिर सुखम आसन। स्थिर और सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। तो ये एक एक सेठ यदि ग्राहकों की लाइन लग जा तो हिलता तक नहीं। आसन बड़ा सदा होता है किसी किसी का। शरीर के आसन आसन नहीं, स्थिर और सुख पूर्वक बैठने के लिए मन उड़ान बढ़ता रहता है। सम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये 5 यम है, 5 नियम है। यम नियम में जो प्रयत्न चल रहा है, प्रयत्न में शिथिलता आ जाए और सहज होने लगे, सद जाए और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लग जाए, तब ये आसन सिद्ध होता है। यदि शरीर की बैठक का नाम आसन है तो ये परमात्मा मन लगाने की कौन जरूरत है? इसलिए आसन जब मन स्थायित्व ले ले, इसका नाम आसन। तो आसन मारी